यशोदा हॉस्पिटल मार्केटिंग मैनेजर आम समस्त को प्रथम स्वागत करुच्चे प्लेसमेंट को बहुत कम समय मध्य इनविटेशन ग्रहण कर आसिक आप समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मो सागर अच्छा मोर हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल डेप्यूटी जनरल मैनेजर मार्केटिंग मिस्टर हृदय भास्कर डायपट बस पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर तापस्वी कृष्ण कटारकटा सी इज एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट इंटरवेंशनल ट्रांसप्लांट डायपट बस मिस्टर शेख नासिरुद्दीन असिस्टेंट जनरल मैनेजर मुझे सर मैं रिक्वेस्ट करेंगे आज प्लेसमेंट कौन आम डाकी कौन नहीं से कुछ करते सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। मेरा नाम उदय भास्कर है। मैं यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद का डिप्यूटी जनरल मैनेजर मार्केटिंग हूँ, जो हमारा सेंट्रल और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया देखता हूँ हमारे यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से। आज जो हमारे जो प्रेस मीट का मेन उद्देश्य ये है कि हमारा यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में हमारे 4 ब्रांचेस हैं। जैसे हमारे मैडम सब आए हैं अपना सोमाजिगुड़ा यशोदा हॉस्पिटल से, वैसे ही हमारा सिकंदराबाद में है, मलकपेट में है और हाईटेक सिटी में है। जो हमारा यशोदा हॉस्पिटल जो है वो 1989 में स्थापित की गई है, जिसका भी 4 हॉस्पिटल, इसका 3000 कीमती का बेड कैपेसिटी का हॉस्पिटल है हमारा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि लोग हमारा उड़ीसा यानी कि कई और जगह से बाहर निकल रहे हैं आजकल के ज़माने में कुछ अच्छा ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि जो सर्विसेज अपना भुवनेश्वर में या उड़ीसा में अवेलेबल है, जो उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा अपना भुवनेश्वर या उड़ीसा मार्केट में, वो लोग बाहर जाते हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसे ही हमारे यशोदा हॉस्पिटल जो है, जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो वर्ल्ड में मिलता है, जैसे ऑल ओवर इंडिया में जो मिलता है वो हमारे यशोदा हॉस्पिटल्स में मिलता है। जैसे कि आज की जो मेन ये है कि हमारे मैडम जो आए हैं डॉक्टर तपस्वी कृष्णा, शी इज़ आर लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन। जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में अगर देखें तो अब लंग्स का जो ट्रांसप्लांट होता है, देयर आर ओनली 2 या 3 सेंटर है जो रेगुलरली करते रहते हैं लंग ट्रांसप्लांट, जिसमें एक है हमारा यशोदा हॉस्पिटल, जिससे हम लोग पिछले 3-4 साल पहले से हम लोग स्टार्ट किए हैं लंग ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट करवाना हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद। जैसे ही हमारे यशोदा हॉस्पिटल का लंग ट्रांसप्लांट जो हो रहे हैं, महीने के करीब 4 से 5 लंग ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में टॉप 3 में एक है हमारे यशोदा हॉस्पिटल फॉर लंग ट्रांसप्लांट। इसके लिए क्या है कि जो पेशेंट्स जो आते हैं हमारे लंग ट्रांसप्लांट के लिए, मैडम आपको बताएंगे कि कौन से पेशेंट्स को अपना लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। और अपार्ट फ्रॉम लंग ट्रांसप्लांट अपना इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी भी होता है। जैसे कि हमारे लंग्स जो होते हैं उसमें कुछ इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स करते हैं, विच इज़ बेस्ट डन इन यशोदा हॉस्पिटल्स हैदराबाद। जैसे कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ईबस बोलते हैं, जैसे इंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, कोई एक थोड़ी सी जगह पे होता है। और दूसरा है कि हमारा एक्मो बोलते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट का ILD हुआ है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसका लंग्स करप्ट हो चुका है, उसको एक्मो बोल के पेशेंट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर एक्मो भी जो होता है ऑल ओवर इंडिया में यशोदा में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं। हमारे यशोदा हॉस्पिटल जो 4 ब्रांचेस में मिला के करीब 50 एक्मो मशीन हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में बोल सकता हूँ कि पहला या नहीं तो दूसरा हॉस्पिटल होगा जितना उतना एक्मो मशीन अवेलेबल है। और हर साल और हर महीने में बात करें तो हमारे को उड़ीसा के मार्केट से करीब 150 या 200 पेशेंट आते हैं हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में इलाज के लिए। जैसे कि इन पेशेंट की बात कर रहा हूँ, या अगर कोई आउट पेशेंट के बारे में बात करें या अपना हेल्थ चेकअप्स के लिए बात करें तो करीब 800 से 1000 लोग का पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद के लिए। इससे आप जान सकते हैं कि कितने पेशेंट्स सोच रहे हैं कि बाहर जाकर ट्रीटमेंट ले लेंगे हैदराबाद के लिए या साउथ इंडिया के लिए। तो इसीलिए हमारे मैडम साहब आज आए थे कि लंग ट्रांसप्लांट की सुविधा जो उपलब्ध है हमारे पास, उनके बारे में मैडम आपको बताएगी। और लंग ट्रांसप्लांट के अलावा हमारे पास हर जगह के इलाज का ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट होता है, वैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है और अदर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, क्रिटिकल केयर के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते हैं। ICU बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, वेंटिलेटर ICU बोलो या सिंगल रूम ICU भी हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी मैं मैडम को देना चाहता हूँ, मैडम को बताने के लिए बोलूँगा कि जैसे कि अपना यशोदा हॉस्पिटल में जो लंग ट्रांसप्लांट कैसे होते हैं, कौन से पेशेंट हु आर एलिजिबल फॉर लंग ट्रांसप्लांट और उसके लिए क्या क्या सुविधा है, मैडम से। नमस्ते, थैंक यू मीडिया मित्रों जो आप यहाँ आए हुए हैं हमारे लिए। मैं डॉक्टर तपस्वी कृष्णा, ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा हैदराबाद से आए हुए हैं। लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है पिछले 10 साल से चल रहा है इंडिया में। हमारे एक्सपीरियंस इंडिया के दूसरे हॉस्पिटल में हुआ है और अभी मैं यशोदा हॉस्पिटल में हूँ। इससे पहले वियना और स्पेन में मेरा ट्रेनिंग हो चुका है।
सो अब्रॉड कैसे हो रहा है वो भी देख चुके हैं, और इंडिया में जो है वो प्रोटोकॉल्स वो सब लगा के ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आए, इस तरह प्रोटोकॉल्स लगाए हुए हैं यशोदा हॉस्पिटल्स में। लंग ट्रांसप्लांटेशन कौन कौन से पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ रही है? इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ जो आप सब लोग अभी सुने होंगे, क्योंकि ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ और स्मोकिंग की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है पेशेंट्स को। जो लंग्स स्पॉन्ज जैसा रहता, नॉर्मल लंग्स स्पॉन्ज जैसे रहते हैं, लेकिन ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ पेशेंट जो रहते हैं उनके लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से घट हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड तक नहीं पहुंचता। इसीलिए ये पेशेंट्स लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन, जो पेशेंट्स ऑक्सीजन लगा के कॉन्सेंट्रेटर के बिना नहीं चल पा रहे या डे नहीं बिता पा रहे, उन लोगों को लंग ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो ऑक्सीजन सिलेंडर या कॉन्सेंट्रेटर को छोड़ के बिना ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप डेली ज़िंदगी बिता सकते हैं। सो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ पेशेंट को ये लंग ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जो स्मोकिंग या पोल्यूशन या ऑक्यूपेशनल स्मोक के वजह से जिनके लंग्स सीओपीडी के डिसीज़ के वजह से खराब हो गए हो, तो उनका भी लंग ट्रांसप्लांटेशन से इलाज हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में आप सुने हुए होंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस बोल के एक डिसीज़ है जो छोटे बच्चों में हो जाता है और इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इन लोगों को हमने 12 ईयर ओल्ड को भी लंग ट्रांसप्लांट किया हुआ है। 1 ईयर बीत चुका है हमारे सेंटर में से पेशेंट बाहर जाके और ठीक ठाक अपने स्कूल जा रहा है और अपने काम अपने आप कर रहा है। सो छोटे बच्चों को के लिए भी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हो रहा है। इसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड वेसल्स रहते हैं उसमें बीपी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है, उनको भी लंग ट्रांसप्लांटेशन से इलाज दिलाया जा सकता है। सो ILD, COPD, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इंडिया में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिनका TB होने के बाद फेफड़ियाँ खराब हो जाए और फाइब्रोसिस हो जाए, उनका भी लंग ट्रांसप्लांटेशन यानी कि फेफड़ियाँ के बदलाव करने के बाद उनका इलाज हो सकता है और उनको नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन हो जाने के बाद अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं पेशेंट्स। ये लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए जब वेट करते हुए लंग्स बहुत खराब हो गए हो तो ECMO बोल के एक मशीन लगा के ब्रिज टू ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्योंकि लंग्स अगर बहुत खराब हो गए तो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे भी लाइफ चला नहीं सकते, तब ECMO बोल के जो ऑलरेडी उदय जी ने बोला है वो ECMO लगा के प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, और जब तक डोनर ऑर्गन मिले ECMO पे वेट करा के फिर लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है। तो लंग ट्रांसप्लांटेशन ECMO बहुत वेल ट्रेन कोऑर्डिनेटेड टीम्स है यशोदा हॉस्पिटल सुमाजीगुड़ा में। मिनिमम 2 वीक्स to 3 वीक्स में पेशेंट डिस्चार्ज होके घर विदाउट ऑक्सीजन भी जा पा रहे हैं हमारे सेंटर में, क्योंकि अच्छे प्रोटोकॉल्स और कोऑर्डिनेटेड टीम के वजह से। सो क्रॉनिक लंग डिसीजेस जिसको भी है, क्रॉनिक ऑक्सीजन सप्लाई कॉन्सेंट्रेटर पे या सिलेंडर पे जिनको जीना पड़ रहा, उनको वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन लेके आगे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो सोच के लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं। और एक्सपेंडिचर भी अभी इंडिया में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के वजह से अर्ली डिस्चार्ज और पेशेंट को उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा। सो सोच सकते जिसको भी क्रॉनिक लंग डिसीजेस में एडवांस लंग फेलियर है, सोच के ट्रीटमेंट चूज कर सकते। नमस्कार, मैं डॉक्टर तपस्वी कृष्णा, ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट यशोदा हॉस्पिटल सुमाजीगुड़ा हैदराबाद से आए हुए हैं। हम लोग क्रॉनिक लंग डिसीज़ पेशेंट्स यानी कि एडवांस्ड एंड स्टेज लंग डिसीज़ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, उनको आगे का उम्मीद दिलाने के लिए लंग ट्रांसप्लांट और ECMO सर्विसेज आपके सामने यहाँ भुवनेश्वर में उड़ीसा में लेके आए हुए हैं। जो भी ऑक्सीजन पे ज़्यादा दिन तक है, COPD पेशेंट्स, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ पेशेंट्स, क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट्स या सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स, ये सब लोग निराश नहीं होना। ऑक्सीजन पे हम हैं, ऐसे ही जीना पड़ेगा या आगे जाके वेंटिलेटर और कुछ नहीं है वो समझना नहीं। ऑक्सीजन पे अगर क्रॉनिकली हो तो मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करके उनको थोड़ा बहुत बेटर कर सकते हैं। ये दोनों काम नहीं आए तो लंग ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन है। लंग ट्रांसप्लांटेशन हम लोग डिसीज डोनर यानी कि ब्रेन डेथ जो हो गया डोनर का, उनसे लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। हैदराबाद में
लगभग यशोदा हॉस्पिटल में मंथली 3 to 4 लंग ट्रांसप्लांटेशंस कर रहे हैं। टीम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में चलता है और एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स में पेशेंट को इलाज दिला के 1 मंथ में वापस घर भेज सकते। सो जो भी एंड स्टेज लंग डिसीज़, एडवांस लंग डिसीज़, ILD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जो स्मोकिंग के वजह से बीमार हो चुके और लंग्स ख़राब हो चुके, उन लोगों को लंग ट्रांसप्लांट करके घर वापस भेज सकते। क्योंकि 50 to 60 ईयर्स, 45 ईयर्स ये लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके फेफड़ियाँ सीमेंट एक्सपोजर, स्टोन एक्सपोजर, ये जो ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस रहते, उन लोगों का लंग्स जो ख़राब हो गए, उनका फैमिली का सिचुएशन ऐसा रहता कि बच्चे अभी पूरा बड़े नहीं हुए, उनको मदर या फादर का ज़रूरत अभी भी है। इन लोगों को हम लोग लंग ट्रांसप्लांटेशन करके आगे का ज़िंदगी एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स भी जी चुके हैं लंग ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद। तब तक तो फैमिली सेटल हो जाएगा और फैमिली का काम भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए लंग ट्रांसप्लांटेशन एंड स्टेज लंग डिसीज़ में आप सोच सकते। इसके अलावा हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन, जो पेशेंट्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ से मरीज़ जो सफ़र हो रहे, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, उसके साथ साथ जो फेफड़ियाँ भी ख़राब हो चुके, उनके लिए हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन भी हमारे सेंटर में हो रहा। हार्ट का प्रॉब्लम जिनको है और वो रेगुलर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से जो काम नहीं चला पा रहे, उन लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी कर रहे। हमारे टीम ही ये हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट लंग ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांटेशन का काम कर रहा है। इसके अलावा एक्मो सर्विसेज भी हम दे रहे हैं पेशेंट्स को जिनका एंड स्टेज लंग डिसीज़, इससे आगे नहीं चल सकते, वेंटिलेटर से आगे जो आता है वो है एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ये डायलिसिस जैसे किडनी के लिए जानलेवा है, वैसा ही लंग्स के लिए एक्मो भी जानलेवा है। जो भी ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा फेफड़िया के ज़रिए, वो एक्मो मशीन से चला के हम लोग ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी में दे देते। सो लंग का एक डायलिसिस मशीन समझो एक्मो। वो ट्रांसप्लांटेशन जब तक डोनर नहीं मिलेगा तब तक एक्मो लगा के हम पेशेंट को बचा सकते हैं जब तक डोनर आ जाएंगे। सो एक्मो सर्विसेज ऐसे है कि जहाँ पे भी पेशेंट को एक्मो सर्विसेज ज़रूरत पड़े, अगर भुवनेश्वर में या पुरी में ज़रूरत पड़े तो हमारे टीम ही यहाँ पे आके मैं, मेरे CT एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक्मो स्पेशलिस्ट सभी आके यहाँ पे एक्मो पे लगा के पेशेंट को एयरलिफ्ट करके वापस लेके जाके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो यही भुवनेश्वर लोगों को बताने के लिए आए हुए हैं हैदराबाद से। सो उससे आगे पीछे भी हो जाएगा। ठीक है, मैं यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से आया है। ये आज हमारा प्रेस मीट का जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो लंग ट्रांसप्लांट जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया में कोई थोड़ी जगह पे होते हैं, जैसे 2-3 सेंटर में रेगुलरली होते हैं, जैसे हमारे यशोदा हॉस्पिटल एक है। जो ये लंग ट्रांसप्लांट जैसे मैडम ने बताया था कि एंड स्टेज लंग डिजीज पेशेंट्स को होता है, ILD केसेस को होता है, तो उसका पेशेंट को करीब मिनिमम 2 महीने से 3 महीने हैदराबाद में रुकना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा पेशेंट को। जो पेशेंट को एफोर्डेबल प्राइसेस में, सस्ते प्राइसेस में हम लोग एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट 3-4 महीने रह पड़ेगा हैदराबाद में। जो पेशेंट का लंग्स मिलने के लिए, जैसे कि डिजीज डोनर से लंग मिलने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड रहेगा, 2 से 2 महीना लगेगा मिनिमम लंग्स मिलने के लिए। तो लंग ट्रांसप्लांट के बाद एक हफ्ता 10 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, फिर बाद में मॉनिटरिंग के लिए 3 हफ्ते तक हैदराबाद में रुकना पड़ेगा, ताकि पूरे 3 से 4 महीने तक हैदराबाद में रुकना पड़ेगा। उसके लिए हमारा मानस जो लड़का है वो मदद करेंगे आपको पेशेंट्स के लिए, और जो भी लोग आना चाह रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल के लिए फॉर ट्रीटमेंट के लिए। और उसके ऊपर अपना अगर लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम लोग, कितना हो सकता है, उसका कॉस्ट कितना हो सकता है, वो एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से रहता है। यूनि लंग ट्रांसप्लांट या बाइलेटरल लंग ट्रांसप्लांट उसके हिसाब से डिपेंड होते रहता है। जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि पेशेंट का लंग ट्रांसप्लांट के लिए खर्चा होता है 25 लाख से 30 लाख, ये एक्सक्लूडिंग है प्री एवेल्युएशन, जैसे कि पेशेंट एलिजिबल है ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं एलिजिबल है, वो उसके लिए थोड़ा पहले टेस्ट करना पड़ेगा ट्रांसप्लांट से पहले, उसके लिए खर्चा आएगा 2.5 लाख से 3 लाख तक। उसके ऊपर ये जो लंग ट्रांसप्लांट जो होती है, जिसका 1 हफ्ते का 10 दिन का जो हॉस्पिटल स्टे और पैकेज मिला के होता है 25 लाख से 30 लाख। आयुष्मान कार्ड पे लंग हैदराबाद में अभी फिलहाल के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा आयुष्मान का उधर नहीं है हैदराबाद या आंध्रा और तेलंगाना में, क्योंकि हमारा उधर गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स चल रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग आयुष्मान की नहीं ले पा रहे हैं। बाकी सब CGHS बोलो या नहीं तो कोई गवर्नमेंट एम्पानल जैसे कि रेलवेज का बोलो, NALCO बोलो, स्टील अथॉरिटी, HPCL, बाकी सब केसेस तो हम ले सकते हैं। मार्केटिंग मैनेजर ऑफ यशोदा हॉस्पिटल।
यशोदा हॉस्पिटल आज ओडिशा आसी जस्ट बिकज ऑफ कि जो ओडिशार लोक मानू लंग ट्रांसप्लांट विषय जानापी से सर्विस कौन से रोग कौन से विषय जानापी आते अफोर्डेबल प्राइस रे आम यशोदा हॉस्पिटल लंग ट्रांसप्लांट करूँ बाकी जो जगह जी टकर हो लंग ट्रांसप्लांट तार 30 to 40% वैल्यूएसन कम रे यशोदा हॉस्पिटल रे हो पारे कहीं बिंग ए मेट्रोपॉलिटिशियन सेठी हैदराबाद हेले भी सेठी बहुत कम खर्च हो पारे जस्ट बिकज ऑफ कि सेठी ब्रेन डेड पेसेंट मानकर जो डोनर संख्या अधिक अच्छी से गवर्नमेंट जो स्कीम अच्छी से गवर्नमेंट स्कीम हिसाब से लंग्स को पाई पारुछंती बहुत इजिली से वेटिंग पीरियड भी जोटा नॉर्मल लंग ट्रांसप्लांट केस रे 6 मास रोला सेठी 2 मास लंग ट्रांसप्लांट वेटिंग पीरियड रोचे एवं प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल रोचे तो ये समस्त हॉस्पिटल को भी आम विजिट करूँ से डॉक्टर मान को विजिट करूँ समस्त को रिक्वेस्ट करूँ जे जो पेसेंट मानक लंग ट्रांसप्लांट जरूरत अच्छी दरकार अच्छी से लंग ट्रांसप्लांट यशोदा हॉस्पिटल को पठातु या फिर मो साथ कंटाक्ट करूँ कोऑर्डिनेट करूँ डेफिनेटली ओडिशार समस्त लोक मैंने सुविधा चिकित्सा पाइपर ओडिशा कौन ऑफिस नहीं बर्तमान समस्त जेकोसी भी पेसेंट आसुँच प्रथम ओडिशार कौन भी हॉस्पिटल को आसुँच से डॉक्टर मान पाखे कहले डॉक्टर मान पाखे ये जिनसर अवेयर अच्छी जे मुझे यशोदा हॉस्पिटल तरफ अच्छी से मैंने डायरेक्ट मो सागर कंटाक्ट कराई हाँ मोर नंबर अच्छी 9247949081 मो नंबर ए मत कंटाक्ट करके आयुष्मान कार्ड लगे जेहतु गवर्नमेंट संस्था हाँ बजेट हाई निश्चिंत किंतु जदि पेसेंटर कौन भी इंश्योरेंस अच्छी तो निश्चित भाव करें जदि भी नहीं एबे मो पाखे आयुष्मान कार्ड अच्छी कि नहीं सेटा मु जानी कि किए भी जानी बट गवर्नमेंट जेहेतु परिवर्तन होती तेलंगाना गवर्नमेंट अलग ओडिशा रे भी जितेबाला विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना चली से आयुष्मान कार्ड चली ना बट सेटा आयुष्मान कार्ड रो जो लिमिटेशन अच्छी से लिमिटेशन भितर भी ट्रांसप्लांट आसुना तेणुक गोटे भाइटाल पॉइंट भी नुहे।